इंडियन मूवी इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनाती है, एक इंडस्ट्री के तौर पर शायद ही कोई हमसे ज्यादा प्रोडक्शन करता होगा। दुनिया की सबसे बड़े सुपरस्टार्स के लिस्ट में भी हम किसी से कम नहीं है, लेकिन तब भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी हम वर्ल्ड सिनेमा पर उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। हाँ, क्वालिटी भी इसका एक फैक्टर हो सकता है कि हम ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स की लिस्ट में ढूंढे जाते हैं, लेकिन अब शायद ये कहानी बदले, क्योंकि आरआरआर के रूप में हमने दुनिया का दरवाजा खटखटाया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में इंडिया ने अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। एक इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की भी ऐसी पहली मूवी बन गई है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू हमारे लिए अब एक गाने से ज्यादा एक एंथम बन गया है, जिसको हम दुनिया के सामने बजा के दिखा सकते हैं कि देखो, जब हम बजाते हैं तो दुनिया नाचती है। लेकिन इस सपने को पूरा करने में राजामौली जी के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो है श्री एम किरवानी जी। आखिर कौन है ये एम किरवानी जी? आपको ये बताने से पहले एक चीज बता दे कि ऐसी अपडेट्स पाने के लिए पहले तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम चैनल पर भी अगर आप मौजूद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे फॉलो जरूर कर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, एक प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर के रूप में एम किरवानी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन भले ही दुनिया ने गोल्डन ग्लोब में जाना, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये नाम एक लेजेंड है। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी उतनी ही म्यूजिकल रही, जिसमें कभी कुछ नोट्स ऊपर रहे तो कुछ नीचे। 4 जुलाई 1961 में आंध्र प्रदेश के कोवूर में जन्मे किरवानी की अवार्ड्स वाली अलमारी 8 फिल्म फेयर, 11 नंदी अवार्ड्स, एक नेशनल अवार्ड और अब तक एक गोल्डन ग्लोब भी है। इतना ही नहीं, जब मैं इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो सच्चे मायनों में किरवानी एक ऑल टाइम आर्टिस्ट है। हिंदी मूवी इंडस्ट्री में आपने रहमान को भले ही जाना हो, लेकिन क्या आपको मालूम है इन्होंने जख्म, साया, क्रिमिनल, इस रात की सुबह नहीं, पहेली, जिस्म और सुर जैसी फिल्मों में भी अपना म्यूजिक दिया है। लेकिन फिर भी उनको अपना पहला नेशनल अवार्ड एक तेलुगु मूवी अन्नामया के लिए मिला। लेकिन क्या आपको मालूम है, अपने करियर में 150 से ज्यादा मूवीज में म्यूजिक दे चुके किरवानी के हिसाब से अगर जिंदगी चलती तो शायद ये गोल्डन ग्लोब्स उनके हाथ में आता ही नहीं। दरअसल वो 2015 में ही रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन एसएस राजामौली जी, जो कि उनके कजिन ब्रदर भी है, उनके कहने पर उन्होंने बाहुबली में म्यूजिक देने को हाँ कर दिया। सोचकर देखिए, किरवानी के म्यूजिक के बिना शिवम, बाहुबली, खोया है, जय जयकारा और मनोहरी जैसे सॉन्ग्स हमको कैसे मिलते। वैसे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड लेते समय उन्होंने अपनी वाइफ श्रीवल्ली का जिक्र किया था, तो आपको बता दें, जी हाँ, एम किरवानी जी ने राजमौली जी की वाइफ की बहन से शादी की, जो खुद एक प्रोड्यूसर रह चुकी हैं। लेकिन इनकी जिंदगी की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने अपने करियर में 3 बार नाम बदले। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जब वो 30 साल के थे तब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उस समय उनके गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा है, तो इससे बचने के लिए उन्हें करीब 1.5 साल तक सन्यासी जीवन जीना पड़ेगा। मतलब उन्हें अपने परिवार, अपना काम और यहाँ तक कि नॉनवेज खाना भी छोड़ना होगा। मगर बिना काम और वाइफ के वो कैसे रह सकते थे? इसलिए 1.5 साल बाद उन्होंने वापस से म्यूजिक इंडस्ट्री में कमबैक किया और अपने गुरु के कहने पर उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। बस यही वजह थी कि वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, नाम में क्या रखा है, काम देखो। बस यही किरवानी जी पर एकदम सटीक बैठती है। साथ ही शिवजी के भक्त होने की वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी काल भैरव रखा। वैसे किरवानी जी लेजेंडरी आर.डी. बर्मन साहब को अपना आइडल मानते थे। इतना ही नहीं, फिल्म फेयर ने एक बार सभी म्यूजिशियंस जिन्हें अवार्ड मिला है उनको पब्लिश किया, मगर उनमें कहीं भी आर.डी. बर्मन साहब का नाम नहीं था। बस इसी बात से किरवानी जी इतना भड़के कि उन्होंने उनको मिले सारे अवार्ड्स तो फेंक ही दिए, साथ ही किसी भी अवार्ड फंक्शन को अटेंड ही नहीं किया। लेकिन अब जिसने काम ही इतना कमाल किया हो, उससे अवार्ड्स कहां ही दूर रह सकते थे। तो इतने उतार चढ़ाव के बाद ही एम किरवानी जी आज इस मुकाम पर पहुंचे जहां दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड जीता और सबका नाम गोरों के सामने रोशन किया। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि आखिर कौन है एम किरवानी, तो उसे आप जरूर ये बता दें या फिर डायरेक्ट इस वीडियो का लिंक उन तक शेयर कर दें। बाकी जो हम आपसे कह रहे हैं ना, वही रिपीट कर देना कि ऐसी कमाल लाजवाब अपडेट्स आपके लिए ऐसे हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।